प्रगति और समाज। प्रस्तुत पाठ दिगंत से उद्धृत है, जिसके रचनाकार नामवरा सिंह हैं। इस पाठ का नाम प्रगति और समाज यह उनके निबंध आलोचनात्मक निबंधों के पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। हिंदी प्रगति के सामाजिकता और ऐतिहासिकता को भी यह पाठ प्रदर्शित करता है। इस पाठ का हम सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को अंतःवस्तु की मार्मिकता समझ से हिंदी साहित्य के नवीन वैभव प्राप्त करता है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र आदि विषयों का सम्यक अध्ययन उन्होंने किया था। डॉक्टर नामवर सिंह इस दृष्टि से एक सफल आलोचकों में से एक हैं। उनके चिंतन की गहराई माप तौल भी एक विधा करती है। प्रगति गीत और मुक्त का मिश्रण रूप है। आधुनिक हिंदी कवि में प्रगति और मुक्ता एक नवीन भाव भूमि को लिखे गए प्रगति कही जाती है। ऐसे तो प्रगति व्यक्तिगत और आत्मपरक अनुभूतियों का अभिव्यक्त रूप है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, प्रबंधन काव्य में मानव जीवन एक पूर्ण दृश्य रहता है। उसके इस कथन के आलोक में प्रगति जीवन के किसी कोने का एकांकिक आलाप नहीं हो सकता है। दरअसल प्रगति का जो स्वरूप होता है 20वीं सदी में रोमांटिक धरातल पर नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष अनुप्राणित प्रगति घुंटन भरा भाव अभिव्यक्ति करता है। भक्ति काव्य में भिन्न उनके मूल्य में एक वाद विवाद और बहिष्कार, विरोध, प्रतिक्रिया, आक्रांतिक भाव को भी प्रदर्शित और प्रकट करता है। भक्ति काव्य की ताम्यता जैसे शांतिप्रद परमात्मा का भाव भूमि प्रगति से ही मिलती है। ऐसी तो प्रबंधन काव्य के प्रति साहित्यकारों की धारणा सामाजिक ऐतिहासिक उपादेयों के द्वारा ही संभव हुई, ऐसा उनका विश्वास है। मैथिली शरण गुप्त के प्रबंधन रचनाओं में सामाजिकताओं का पौराणिक कथाओं के माध्यम से काव्य के प्रति जीवन की समग्रता धारणा करने में सफलता प्राप्ति हुई। जीवन की एकांत अनुभूति का ही महत्व है। व्यक्ति से समाज की रचना और समाज से ही व्यक्ति आत्म अनुभूतियों के साथ सामाजिक अनुभूतियों का भी वह विस्तार करता है। काव्य यात्राओं का आधार बनता है। उदाहरण के लिए मुक्ति बोध के द्वारा रचित कविताओं पर विचार किया जा सकता है। एक एकांतिक अनुभूति किसी प्रकार सामाजिकता से ओतप्रोत हो सकता है। ऐसा लगता है कि उनके प्रगति के भाव भूमि का जीवन सर्वस्व व्यक्ति की सृष्टि और यात्रा जीवन का आलोचना का ध्यान केंद्र बिंदु ही थी, अपितु सामाजिकता का प्रथम देन उनकी मनसा की मुक्ति बोध, जड़ भूत सौंदर्य का तिरस्कार। प्रगति ही सामाजिक रूढ़िवादियों और विकृतियों को परिवर्तन का माध्यम है। अगर हम आज इस समाज को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो यह प्रगति का ही एक स्वरूप है। हम अपनी
आदतों के साथ साथ उन चीज़ों को भी अपनाते जाते हैं जो हमारे समाज के नियमों के अनुरूप होता है। इस पाठ में, इस निबंध के लेख में इन्होंने उन चीज़ आदर्शों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रबंधन काव्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह पाठ न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं प्रगति और समाज। जय हिंद, जय भारत।